राम मंदिर पर योगी से टकराने चले थे अखिलेश यादव। योगी ने ऐसा धोबी पछाड़ मारा, देखकर दंग रह जाएंगे। हिंदुत्व की पिच पर सीएम योगी से टकराना आसान नहीं। चंदा चोरी मामले में सीएम योगी ने फिर साबित कर दिया। बात जब हिंदुत्व की पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी करने की आती है तो भला यूपी की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ से बड़ा ताकतवर नेता और कौन हो सकता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व को समर्पित कर दिया, जिनकी रगों में सनातन धर्म दौड़ता है, जिनके दिन की शुरुआत भी सनातन धर्म से होती है। ऐसे भगवाधारी महंत योगी आदित्यनाथ से कम हिंदुत्व की पिच पर शायद ही कोई नेता मुकाबला कर पाएगा। और ये बात शायद सपाई मुखिया अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रही। इसीलिए अयोध्या में जिस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी, उस राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मामले में अखिलेश यादव चले थे योगी आदित्यनाथ को घेरने। लेकिन योगी भी ठहरे योगी। उन्होंने हिंदुत्व की पिच पर अखिलेश यादव को ऐसा धोबी पछाड़ मारा, जिसके बाद वो भी सोच रहे होंगे चंदा चोरी मामले में गलत आदमी से पंगा ले लिया। दरअसल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस राम मंदिर से राम भक्तों की आस्था जुड़ी है, जिस राम मंदिर में दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और दान चढ़ाते हैं, उस राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चंदा चोरी कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए खुद सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी, लेकिन हिंदू आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने के लिए छूट नहीं देंगे। मैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, यह आस्था तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे, जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को आप प्रतिबंधित करते थे, जब दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा पूजा के पंडालों पर आप जबरन रोक लगाने का काम करते थे और मूर्ति नहीं रखने देते थे, विसर्जन नहीं होने देते थे, भक्तों पर लाठी चलाते थे, तब आस्था का ध्यान नहीं आया। योगी का ये बयान बता रहा है चंदा चोरी करने वाला कोई भी हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, योगी सरकार उसे छोड़ने वाली नहीं है। ये बात पूरा देश जानता है, लेकिन इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा उठाया और लगातार योगी सरकार पर हमला बोलते बोलते यहाँ तक कह दिया, हम धर्मनिष्ठता और सत्यनिष्ठता के साथ ये संकल्प लेते हैं कि नई सरकार बनाकर अयोध्या को एक ऐसी अनुपम अनुकरणीय धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे, जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। प्रभु के आशीर्वाद के साथ हम अयोध्या के सनातन मान को आस्था, श्रद्धा, अखंड विश्वास और सच्ची भावना के सियाराम धाम के रूप में पुनर्स्थापित और पल्लवित करेंगे। इससे अयोध्या वासियों के भी परंपरागत गौरवभान और अधिकारों को पुनः स्थापित करेंगे। ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने आज तक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में कदम तक नहीं रखा। ये वही अखिलेश यादव हैं जो कभी कहा करते थे कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। हिंदू धर्म में तो कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो,
एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन जाए। सनातन धर्म पर ऐसी सोच रखने वाले अखिलेश यादव आज राम मंदिर के लिए बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं और यूपी वालों से वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही अयोध्या को एक ऐसी अनुपम धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे जहां विश्व भर से आए श्रद्धालु सच्ची आध्यात्मिकता की अद्वितीय अनुभूति करेंगे। लेकिन यही संकल्प अब अखिलेश यादव को भारी पड़ रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने उन्हें मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का नाम लेकर फंसा दिया। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आवाज उठाने की बजाय चुप्पी साधना बेहतर समझा, जिस सपा सरकार में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, क्या आपको लगता है उस समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के लिए आवाज उठाएगी? यही वजह है कि सीएम योगी ने अखिलेश यादव को ललकारते हुए कहा कि अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा दिया है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, आपके पास मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। योगी आदित्यनाथ का ये बयान बता रहा है हिंदुत्व की पिच पर उनसे पंगा लेकर अखिलेश यादव ने कितनी बड़ी गलती कर दी, वो भी तब जब खुद अखिलेश यादव रामलला के दर्शन के लिए एक बार भी अयोध्या नहीं गए और उन्हें लगता है कि अयोध्या के चंदा चोरी के मुद्दे पर वो योगी सरकार पर सवाल उठाएंगे और जनता उनकी बातों पर विश्वास कर लेगी। वो भी समझती है कौन चंदा चोरी के मुद्दे को चुनाव के लिए भुना रहा है और किसे वाकई राम मंदिर की चिंता है। यकीन नहीं तो यूपी की जनता को सुन लीजिए। राम मंदिर के नाम पे राजनीति करने आ गए कि घोटाला हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन इसके पहले उन्हीं के लोग क्या बोलता, कभी नहीं कहते थे कैसे राम मंदिर बनेगा, वहाँ ये बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। तो आज आपको राम मंदिर की याद कैसे आ रही है? भाई आप लोग उसको लेकर के कभी बाबरी मस्जिद को लेकर के, कभी हॉस्पिटल को लेकर के सारी घटना बताते हैं, तो आज आपको मंदिर का, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुलासा किया कि मंदिर में, तो खुलासा किया तो उसका क्या बोलता है साक्ष्य भी आप प्रस्तुत कीजिए ना एसआईटी में, एसआईटी को साक्ष्य दीजिए। मुझे महाराज जी ने तो शुरू से कहा है कि जिनके पास जो साक्ष्य हो वह हमारे एसआईटी को दे और उसमें क्या गंभीरता से काम किया जाएगा। जो खुद ही राम को नहीं मानता है, जो आज तक कभी राम मंदिर में जाके दर्शन नहीं किया, जो राम को मानते ही नहीं है, उनके लिए राम का चंदा क्या और राम के मंदिर में चोरी क्या हो रहा है। जहां वो प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला है, प्रदेश के मुख्यमंत्री उसकी जांच करेंगे, प्रदेश की मुख्यमंत्री की सरकार और एसआईटी उस पर जांच करेगी। शासन प्रशासन का मामला है, उसमें अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने का कोई मामला ही नहीं। जरा सोचिए, यूपी की जनता भी राम मंदिर चंदा चोरी के मामले पर अखिलेश यादव के साथ नहीं है।
उसे तो योगी सरकार पर भरोसा है कि अगर चोरी हुई है तो चोरी करने वालों को सजा भी मिलेगी, और यही भरोसा योगी सरकार ने इन 9 सालों की सत्ता में कमाया है। अगर अखिलेश यादव राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए होते या फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार भी रामलला के दर्शन करने गए होते तो शायद जनता भी उन पर भरोसा कर लेती। लेकिन खुद कभी राम मंदिर नहीं गए अखिलेश यादव अब अचानक चंदा चोरी पर राम मंदिर के लिए आस्था दिखाने लगे। यही वजह है कि उन पर सवाल उठने लगे हैं। और अब तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है कि अयोध्या की चिंता छोड़िए, उसे तो राम भक्तों ने चमका दिया है। हिम्मत है तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या योगी का चैलेंज अखिलेश यादव स्वीकार कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।